भगवान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत तीर्थंकर परंपरा जो कि मूल ग्रंथकर्ता के रूप में है, उत्तर ग्रंथकर्ता के रूप में गरधर परमेष्टि है, प्रत उत्तर ग्रंथकर्ता आचार्य परमेष्टि है। संप्रति 24 में पश्चिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए। इनके उपरांत 3 अनुबुद्ध केवली और केवल सूर्य के अस्त होते ही श्रुत परंपरा प्रारंभ होती है। भगवत भद्रबाहु स्वामी अंतिम श्रुत केवली भगवंत हुए। सने सने बुद्धि का वेकल, प्रज्ञा की मंदता, क्षोसम की हीनता ने अपना अधिकार जमा लिया। आते आते भगवान धरसेन स्वामी आचार्य, जिनके पास अंग श्रुत का अंश था, पुष्दन भूतबली स्वामी को उन्होंने श्रुत का बोध दिया। अर्हत बल्ली नाम के आचार्य भगवान हुए, जिनका अपर नाम गुप्ती गुप्त आचार्य भी है। जिनके काल में यति सम्मेलन हुआ और यति सम्मेलन में 100 किलोमीटर दूर योजन तक के मुनियों का यति सम्मेलन हुआ करता था। अर्हत बल्ली स्वामी उस युग के महान आचार्य थे। यदि इस काल में धरसेन स्वामी को, पुष्दन भूतबली स्वामी को श्रेय जाता है सिद्धांत के निरूपण में, तो कैसा है पावड़ ग्रंथ के कर्ता गुरधर स्वामी को भी मान श्रेय जाता है। आर्मंचो नांगस्ते जैसे विद्वान मुनि जिस पर चर्चाएं करते हैं, यति वृषाचार्य जैसे मुनिराज चूनी सूत्र लिखते हूं, उस ग्रंथ का नाम है कसाय पाहुड़। श्री षटखंडागम ग्रंथ, जिस ग्रंथ के ऊपर बृहद टीकाएं हुई, उनमें प्रथम सबसे मूल टीका है आचार्य भगवंत महान दिगंबराचार्य कुंदकुंद स्वामी की। श्री षटखंडागम के ऊपर कुंदकुंद स्वामी ने टीका लिखी, लेकिन शादबाद विद्वेषी, जिन श्रुत विद्वेषी के माध्यम से विच्छिन्न हो गई अथवा किसी के प्रमाण से नष्ट हो गई। भारत की भूमि पर तीर्थंकर महावीर के द्वारा प्रेरित दासांग श्रुत में आत्मप्रभात पूर्व है पाटनी जी। आत्मप्रभात पूर्व की व्याख्या करने वाला कोई योगी है इस काल में, वे हैं आचार्य कुंदकुंद स्वामी। कुंदकुंद देव ने वह बहुत तत्व की निरूपणा की है, एक में सिद्धांत को छोड़े बिना अध्यात्म की निरूपणा करने वाला योगीश्वर आचार्य जैसे स्वामी की दृष्टि में ये महान वाणी भगवत सिमंदर स्वामी के पाद मूल में बैठ करके कुंद देव ने इस 84 पाहुड़ ग्रंथ में बैठ के, पाहुड़ नहीं भेंट प्राभृत, इस 84 पाहुड़ ग्रंथों का अध्ययन
जिसके मस्तिष्क में प्रवेश कर जाएगा वो मित्र कुंद कुंद देव के लिए यही कहेगा, महा शुद्ध दिगंबर परंपरा का पोषक कोई भी त्यागी आचार है, उसका नाम कुंद कुंद देव। उनको हम किस दृष्टि से कह सकते हैं श्वेत पाठ परंपरा का इन्होंने पोषण किया हो? ये भ्रामक दृष्टि है। नव सिद्धि वत धरो जीर्ण साषणे हुतिरो नग्गो विमुख मग्गो शव्वे। जिनेन्द्र के शासन में नव सिद्धि वत धरो, वस्त्रधारी की सिद्धि नहीं होती है। नग्गो विमुख मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, शेष उन्मार्ग है, ऐसा अष्टपहर में कुंद कुंद सोम ने लिखा। आज बहुत प्रसन्नता है, ऐसे विद्वान श्रमण। कभी लोग ये सोचते थे मध्यकाल में, अब ज्ञान गोष्ठियां तो विद्वानों के हाथ में हैं। हमारे गृहस्थ विद्वान भी पुरुषार्थ करते हैं, उनकी प्रज्ञा को भी आशीर्वाद, और मेरे मित्र इन श्रवणों की प्रज्ञा को देकर के साधुवाद। पूरे देश के श्रमण इन्हीं संगोष्ठियों में अपना समय पूर्ण करेंगे तो कुंद कुंद स्वामी कहते हैं। शुभ उपयोग की परिभाषा यहां से प्रारंभ होती है। जो संगोष्ठी गोष्ठी हो, निश्चय दुष्ट गुट जो दुष्टों की गोष्ठियों में बैठता है वो अशुभ उपयोगी है। अशुभ उपयोग की मूर्ति देखना हो, आंखों से चाक्षुष अशुभ उपयोग देखना हो तो दुष्टों की गोष्ठी में बैठे पुरुष को देखो। बहुत बढ़िया, क्या रहस्य। दुष्टों की गोष्ठी में जो बैठे दिखाई दे, ये अशुभ उपयोग का आंखों से दर्शन हो रहा है। दुष्ट गोष्ठी यानी जहां पर वीतरागी आचार्यों की अवहेलना की जा रही हो, जहां पर जिन शासन का अवमानन किया जाता हो, जहां पर जिन श्रुत के प्रति विपरीत व्याख्यान किया जाता हो, जहां केवली श्रुत संग धर्म देव का अवमानन किया जाता हो, जहां आगमिक क्रियाओं पर लांछन लगाई जाती हो, जहां मित्र श्रुत परंपरा का विच्छेद की दृष्टि की जाती हो, जहां पर ज्ञानियों यति संघों की अवहेलना की जाती हो, जहां पर दुर्व्यसनों की पुष्टि की जाती हो, जहां पर कुसंगति का प्रयोग किया जाता हो, ये सब दुष्टों की संगति है, ये दुष्ट गोष्ठी है। इसलिए ज्ञानियों वही ज्ञान उपादेय भूत है, जिस ज्ञान में देव दास गुरु के प्रति श्रद्धा की व्याख्या की जाती हो, वही ज्ञान उपादेय भूत है, जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के प्राप्ति के मार्ग के प्रति उत्साह बढ़ा जाता हो। वही ज्ञाता श्रेष्ठ ज्ञाता है जो वीतराग मार्ग से विपरीत कथन ना करता हो। वही ज्ञाता है दिगंबराचार्यों पर अंगुली नहीं उठाता हो। हे मित्र, भगवत सोमदेव सूर्य ने नीति वाक्यामृत ग्रंथ में लिखा हुआ है, अज्ञानी होके जी लेना, लेकिन खोटी व्याख्या करने वाले के प्रति पास जाकर के ज्ञान प्राप्त नहीं करने मत चले जाना। बेटा निश्चय पाटनी अज्ञानी बन के जी लेना, लेकिन दुर्वसनी के पास विद्या लेने मत चले जाना, क्योंकि गुरु के गुण शिष्य में प्रवेश करने लगते हैं। अग्नि उष्ण है, लोहा संग्राहक है। महात्मा निर्गंथ सागर जी, बेटा लोहा संग्राहक है। बर्फ के ऊपर लोहा को रख दो, लोहा तुमको बर्फ जैसा शीतल मिलेगा। अग्नि में डाल दीजिए, लोहा तुमको लाल दिखेगा। यह है परिणामों की दशा, यह परिणामों की दशा। कुंद कुंद स्वामी ने गाथा नंबर 8, गाथा नंबर 9 आज 3 श्रेष्ठ मुनि
पुंगवों ने जो जिनवाणी मात को कथन करते, बाहर की बात नहीं बोलते, वे मुनि पुंगव ही होते हैं। मित्र, जिनागम के बाहर बोलो मत, जिनागम के बाहर जियो मत, और जिनागम के बाहर श्रद्धा मत करो। मुनि पुंगव हो तुम, मुनि श्रेष्ठ। और मित्र, वास्तव में यथार्थ में कोई मुनि पुंगव है, उसका नाम तीर्थंकर अनंत थे। मुनिमो पुंगव श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, जिनकी वाणी में समतियां हों, जिनकी भाषा में गुप्तियां हों, जिनकी भाषा में सत्य धर्म हो, सत्य महाव्रत हो, ऐसा श्रेष्ठ मुनि ही जिनवाणी का व्याख्यान कर सकता है। मैं अवसिंचित होने आया हूं। अहो मुनीश्वरों, विश्वास रखिए, आज तीनों वक्ताओं और आपके संचालक ने जो व्यवस्थित ढंग से कार्य किया है, वे श्लाघनीय है। विषय पे आइए। मैं अवसिंचित होने के लिए आया हूं। मन करता है जब पंडित जी, विशाल जिनबिंब की आपने स्थापना की, प्रतिष्ठा हो गई। प्रमोद भैया, सभी लोग नीचे खड़े हुए थे। कब प्रभु के मस्तक पर जल की धार जाए, शुद्ध प्राशुक जल और गंधोदक बन के आए, हम कब मस्तक पे लगा लें। उसमें मैं भी एक था। ठहरिए, लेकिन जब दीपक पाटनी अभिषेक ले जा रहे थे, उसके पहले अपने झाड़ी को स्वच्छ कर रहे थे। शुद्ध कूप का जल, अन्य कोई पानी नहीं, शुद्ध कुएं का पानी, प्राशुक अग्नि पर प्रभु के मस्तक पर जा रहा था। झाड़ी को शुद्ध कर रहे थे। बोले क्यों? इसका गंधोदक बनेगा, गंधोदक बनेगा, हर व्यक्ति मस्तक पर लगाएगा। यानी कूप का नीर तो गंधोदक बन के आएगा, मस्तक पर ही जाएगा, मस्तक के ऊपर जाएगा। अब मां, वे तीर्थंकर, चाहे चंदा प्रभु स्वामी हो, चाहे मुनि सुब्रत हो, चाहे महावीर हो, चाहे आदिनाथ हो, 24 तीर्थंकर जब प्रतिष्ठा होती है तो एक ऐसा मंत्र दिया जाता है कि 24 के नाम ले दिए जाते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर के सामने तुम किसी भी तीर्थंकर की भक्ति कर सकते हो। इसमें यह विकल्प नहीं लाना कि मेरे मंदिर में चंदा प्रभु नहीं है तो क्या मैं चंदा प्रभु भगवान की पूजा ना करूं। आप कर सकते हो। मैं तो एक आज के दीक्षित मुनि में ऋषभ देव से आज तक के मुनियों के दर्शन में विशुद्ध सार करता है। आइए मित्र, अभी संगोष्ठी आती सार, इसमें प्रश्न लिख के भेजिए आप, क्योंकि यहाँ का भाई संचालक है और संयोजक जी हैं, इनके आदेश को मुझे पालना पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए, आप लिख के भेजिए। अनुशासन पालक वही हो सकता है जो पालन करता है। मित्र आइए, कहाँ हो? बीच में कुछ नहीं कहना भाई, क्योंकि आज समय ये चल रहा है, बहिर धर्म पर बहुत लक्ष्य है, आगम का लक्ष्य बहुत दूर चला जा रहा है। आगम की बात कह कसायक भाव को उद्घाटित करें, वो जिन श्रुत का उपासक नहीं है। मैं कह रहा था कि भगवान चंद्र प्रभु स्वामी
31 फुट उतंग प्रभु का अभिषेक हो रहा था। मैं भी निहार रहा था, कब इनके मस्तक पर जल की बूंद पहुंची, गंधोदक बन के आए, पंडित राजकुमार जी माथे पे लगा लो। मित्र, जो गंधोदक बन के आ रहा है वो तो मात्र असमान जाति पर्याय के ऊपर टिकेगा, बाहर में श्रद्धा में भीतर है। पर जो श्रुत है वो माथे पर लगाने का नहीं है, वो मस्तक में भीतर जाने का है। इसलिए मित्र, जितना स्वच्छ तुम झाड़ी को कर रहे थे दीपक, उससे कोटि गुना स्वच्छ चित्त को करना पड़ेगा, भावों की निर्मलता रखना पड़ेगी। क्योंकि जो जिनवाणी को देने वाला है उसके लोटे को स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि हमारी श्रद्धा के अंदर प्रवेश करने वाला है, निर्णय मेरी आत्मा से होने वाला है। इसलिए ज्ञाता का धर्म है, वक्ता का धर्म है। श्री षटखंडागम पुस्तक नंबर 13, श्री षटखंडागम पुस्तक नंबर 13 में लिखा हुआ है, श्रोता वक्ता दोनों के ही कर्म निर्जा का हेतु बनता है शुद्ध श्रुत। ग्रंथ का नाम लिख लेना, श्री धवला जी पुस्तक नंबर 13 में लिखा हुआ है, श्रोता वक्ता, वक्ता श्रोता यदि जिनागम के अनुसार व्याख्यान करता है और वीरता की किसी भी आचार पर अंगुली नहीं उठाता है, ऐसा वक्ता भी गुण श्रेणी निर्जा को प्राप्त होता है, श्रोता भी निर्जा को प्राप्त होता है। मुझे तो जब पानी के माध्यम से फर्श स्वच्छ हो जाता, बेटा निश्चय पाटनी लब कुछ का है, बोलो बेटा 3 दिन कहीं मत जा। ये मुरझाज तुझे मालूम, कभी बछड़े को दूध पीते देखा तूने? बालक पीयूष बछड़े को दूध पीते देखा कहीं माँ का? गाय अच्छी हरियाणा की है या भैंस और भिंड ग्वालियर की, उसके बच्चे जब दूध पीते हैं तो मुख से फैन निकलने लगता है। जब उसका स्वच्छ फैन धबल, साक्षात धबल, बाहर का फैन इतना सुंदर है तो बछड़ा दूध कितना सुंदर पी रहा है।